जिस अनाथ लड़की को पूरे गांव ने ठुकरा दिया था, उसकी शादी के लिए एक बुजुर्ग दादी ने अपना सब कुछ बेच दिया। लेकिन मंडप में दूल्हे ने जो किया उसे देखकर पूरा गांव रो पड़ा। ये कहानी उस बदकिस्मत लड़की शालिनी की है जिसका इस बेगानी दुनिया में कोई अपना नहीं था, लेकिन गोरखपुर गांव ही उसका पूरा परिवार बन गया था। गांव के लोगों ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जब किसी के घर का खाना बच जाता तो वे वही खाना शालिनी को दे देते। गांव वालों ने उसे भूखा नहीं रहने दिया, लेकिन जब वो जवान हुई और उसकी शादी की बात चली तो वही लोग पीछे हट गए। सबने एक ही बात कही, अनाथ लड़की है, इससे भला कौन शादी करेगा? न इसका कोई अपना है न दहेज। आजकल दहेज के बिना शादी कहाँ होती है? ये बातें सुनकर शालिनी पूरी तरह टूट गई। उसे एक बार फिर एहसास हो गया कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। उसने सोचा, जब मेरा कोई अपना ही नहीं तो जीकर भी क्या करूंगी, और वो अपनी जान देने के लिए दौड़ पड़ी। तभी गांव की एक बुजुर्ग दादी ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, आज से तू अकेली नहीं है, आज से तू मेरी बेटी है। उस दिन के बाद दादी ने शालिनी को हमेशा के लिए अपनी बेटी मान लिया। दादी खुद सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन शालिनी की शादी के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम भी करने शुरू कर दिए। कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने शालिनी का रिश्ता एक अच्छे परिवार के लड़के अशोक से तय कर दिया। लेकिन इस बार भी लोगों के ताने नहीं रुके। समाज के डर और बेटी की खुशी के लिए दादी ने अपना इकलौता घर बेच दिया ताकि दहेज और शादी का पूरा इंतजाम कर सके। आखिरकार शादी का दिन आ गया। जयमाला हुई, फेरे भी पूरे हो गए। लेकिन जैसे ही कन्यादान का समय आया, अशोक ने देखा कि शालिनी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। अशोक ने कारण पूछा तो शालिनी रोते हुए बोली, मैं एक अनाथ और बेसहारा लड़की हूँ जिसे पूरे गांव ने ठुकरा दिया था, लेकिन माँ ने मुझे अपनी बेटी बनाकर अपना लिया। मेरी शादी के लिए उन्होंने अपना इकलौता घर तक बेच दिया। ये सुनते ही अशोक की आंखें भी भर आईं। वो तुरंत आगे बढ़ा, दादी को गले लगा लिया और बोला, माँ जी, आपने एक अनाथ लड़की को अपनी बेटी बनाकर पाला और उसकी शादी के लिए अपना घर तक बेच दिया। अगर ऐसी माँ के सिर से छत छीनकर मैं अपना घर बसाऊं तो मुझसे घटिया इंसान कोई नहीं होगा। अशोक ने सबके सामने दादी के हाथ में घर के कागज वापस रख दिए और कहा, माँ जी, मुझे दहेज नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। ये घर आपका था और हमेशा आपका ही रहेगा, और आज से आप भी हमारे साथ रहेंगी। इतना सुनते ही पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। इसके बाद अशोक ने शादी की सभी रस्में पूरी की, शालिनी की मांग भरी और अपनी पत्नी शालिनी के साथ दादी को भी सम्मान पूर्वक अपने घर ले गया। अगर आपको दादी के त्याग और इस दूल्हे की सोच पर गर्व हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में उन्हें धन्यवाद जरूर लिखें।